नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधे संस्कृत में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर अपन का जो पार्ट चल रहा था वो चल रहा था खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। पार्ट फर्स्ट को पढ़ चुके थे, जिसके तहत हमने खनिजों के प्रकार देखे थे और खनिजों के प्रकार के अंदर हमने आणविक जो आणविक खनिज थे उनके बारे में चर्चा कर चुके थे। दूसरे खनिज आएंगे अपन, कौन से खनिज आएंगे? जो लोहे खनिज होंगे। कौन से होंगे? लोहे खनिज और अलोहे खनिज होंगे। राजस्थान में कहाँ कहाँ निकलते हैं, क्या क्या इनका यूज है, कितने प्रतिशत, क्या चीज़ें सारी की सारी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं अपन लोहे खनिज। ठीक है, लोहे खनिज। लोहे खनिज की बात करें तो ऐसे खनिज जिसके अंदर लोहंस की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी? लोहंस की मात्रा होगी। ठीक है, कौन कौन से होंगे? ठीक है, पहला तो आपका हो जाएगा लोहा। ठीक है, कौन सा? लोहा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका कौन सा? मैग्नीज। लोहा एक्स और मैग्नीज। ठीक है, और मैग्नीज एक्स। एक्स टू कहते मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर एक्स के बारे में। एक्स में मैंने कहा गया था कि जिसके अंदर आपका खनिज प्लस अशुद्धियाँ, जो अशुद्धियाँ है आपकी, जो अशुद्धियाँ हैं उनका जो मिक्सर रूप है उसको अपन क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। एक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसके अंदर किसी प्रकार से परिष्करण करके, यानी उसका शोधन करके से खनिज को निकाला जाता है। किसको? खनिज को निकाला जाता है। ठीक है, तो लोहा एक्स। ठीक है, अब लोहे के एक्स कौन कौन से पहले ये देखेंगे, फिर मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लोहे के एक्स के बारे में चर्चा करें तो लोहे के एक्स होते हैं मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट हो गया आपका, सिडेराइट हो गया आपका, लिमोनाइट हो गया। कौन सा हो गया? लिमोनाइट। फिर आपका हेमेटाइट। कौन सा? हेमेटाइट। ठीक है, चार प्रकार के लोहे के एक्स है। ठीक है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है, लिमोनाइट है और हेमेटाइट है। चार प्रकार के एक्स होते हैं लोहे के। अब राजस्थान के अंदर कौन सा पाया जाता है सबसे ज्यादा, वो चर्चा आपने करनी है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाने वाला एक्स कौन सा? राजस्थान में पाया जाने वाला एक्स है अपने हेमेटाइट। कौन सा है? हेमेटाइट। ध्यान रखना आप। ठीक है, हेमेटाइट पाया जाता है। कौन सा? हेमेटाइट। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर पाया जाने वाला एक्स कौन सा हो गया? हेमेटाइट। आपको याद रखना अच्छे से, हेमेटाइट। बाकी यहाँ पर इनकी प्रधानता नहीं है इतनी, अपने यहाँ हेमेटाइट ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा? हेमेटाइट। अब कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कौन कौन से स्थानों पर पाया जाता है, उसकी अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर बात करें उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से इसके, तो हम पढ़ेंगे इसके उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र के अंदर पहला आता है मोजिला वानेला। ठीक है, मोजिला वानेला। फिर दूसरा इसका उत्पादक क्षेत्र आता है आपका कौन सा? दूसरा इसका उत्पादक क्षेत्र है आपका डावला सिंगाना। डावला सिंगाना। ठीक है, डावला सिंगाना। फिर तीसरा, देखिए थोड़े नाम अटपटे से हैं, कई बार याद नहीं रहते, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है कि कहाँ पर कौन से नाम है, क्या नहीं है। ठीक है, फिर दुरहुंडेर। ठीक है, फिर चौथा कौन सा रहेगा, पांचवा कौन सा रहेगा, देखिए। ठीक है, डावला सिंगाना हो गया, मोजिला वानेला हो गया, दुरहुंडेर हो गया आपका, और
अगला कौन सा हो गया, निमला राइसला, निमला राइसला, ठीक है, इसका हो गया। तो अगला हो गया नाथराकी फॉल, ठीक है। अब ये हो गए आपके 5 स्थान। अब ये कहाँ कहाँ पर है ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। आपका जो मोरिचा बनेला है वो तो है दौसा के अंदर, कहाँ पे है, दौसा के अंदर, ये है दौसा के अंदर, ठीक है। डाबला सिंगड़ा कहाँ पर है, ये आपका जो खेतरी झुंझुनू है उसके इलाका है, क्या पे, खेतरी झुंझुनू साइड, झुंझुनू झुंझुनू। फिर आपका दुरहुंडेर है, दुरहुंडेर आता है अपने किस साइड, पूर्वी साइड के अंदर बात करें दुरहुंडेर की तो दक्षिण पूर्व साइड, उदयपुर की साइड, कौन साइड, उदयपुर। फिर ठीक है, फिर आपका नाथरा की पोल, और फिर आपका नीमला रायसला। नीमला रायसला की बात करें तो ये आता है दौसा के अंदर, कहाँ आता है, दौसा, और अपना ये आता है उदयपुर, ठीक है, ये आता है उदयपुर की, ठीक है। अब ये सारे हो गए आपके जहां पर उत्पादक ये स्थान थे, कौन से, जितने भी प्रकार के जो आपका लोहा खनिज है, हेमेटाइट जहां पर पाया जाता है ज्यादा मात्रा के अंदर, ठीक है। अब बात करें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जो आपकी नाथरा की पोल है, कौन सी, नाथरा की पोल, नाथरा की पोल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर बात करें तो सब सर्वाधिक यहाँ पे पाए जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक यही पाए जाते हैं, कहाँ पे, नाथरा की पोल। नाथरा की पोल कहाँ पे है, उदयपुर, कहाँ पे, उदयपुर के अंदर, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे नाथरा की पोल राज्य के अंदर सर्वाधिक हेमेटाइट प्लस मैग्नेटाइट, ठीक है। तो ये आपका कौन सा एक्स था, लोहा एक्स, कौन सा, लोहा एक्स। इसके अंदर याद क्या क्या रखना है आपको, देखो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर रखने कि जितने भी एक्स इनके नाम याद रख लेना, इनके नहीं रहते तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके नहीं रहते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद इंपॉर्टेंट कौन सा रखना, एक तो डा वाला सिंगाड़ा, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में झुंझुनू वाला, ठीक है। फिर एक नाथरा की पोल, दो इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, बाकी तो याद थोड़े बहुत रखने हैं आपको, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है, एक तो डावला सिंगाड़ा, एक नाथरा की पोल, ठीक है। ये झुंझुनू के अंदर सिंगाड़ा आपको रह जाएगा केतरी के आसपास जहाँ पर तांबा पे उत्पन्न होता है, और नाथरा की पोल, ठीक है, उदयपुर के अंदर, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि हेमेटाइट और प्लस मैग्नेटाइट राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अगर निकलता है तो वो कहाँ से निकलता है, नाथरा की पोल से, कहाँ से निकलता है, नाथरा की पोल से, ठीक है। तो ये आपके हो गए किसके बारे में, आपके जो लोहा एक्स है उसके बारे में चर्चा आपने कर ली है। इसके बाद में शुरू करते हैं अपने मैग्नीज के बारे में, किसके बारे में, मैग्नीज एक्स के बारे में, ठीक है। तो इसको कर देता हूँ पूरा। जो अपना अगला एक्स है उसके बारे में बात करेंगे, उसके पहले थोड़ा इंक डाल लेते हैं। अगला जो अपना एक्स मैग्नीज है, कौन सा, दूसरा मैग्नीज, मैग्नीज। मैग्नीज की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, जो भारत है उसके अंदर सब, भारत में औद्योगिक इकाई की आधारशिला, औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला कहा जाता है, क्या कहा जाता है, औद्योगिक आधारशिला। औद्योगिक आधारशिला क्यों कहा जाता है कि भाई जो मशीनरीज होती है लगभग मैग्नीज जो आपकी होती हैं उसी से बनती है, जितनी भी मशीनरी होती है, यानी कह सकते हो कि जो लोहा एक्स के अंदर मिक्सचर सबसे ज्यादा किसका रहता है, मैग्नीज का रहता है, किसका, मैग्नीज का। लोहेंस की मात्रा होती है, ये लचीला है, एक तो क्या है, लचीला पदार्थ है, कैसा, लचीला।
और एक नाम और देते हैं इसको, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी सारे जितने भी ट्रेड यानी जो इकाइयां हैं, धंधे हैं, उनके जैक है पूरा का पूरा, यानी इसी के ऊपर निर्भर है सारे के सारे। ठीक है। अब मैग्नीज के एक्स की बात करें राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर जो मैग्नीज का एक्स है उसकी चर्चा करें। राजस्थान में जो मैग्नीज का एक्स है, मैग्नीज का जो एक्स है उसकी चर्चा करें तो कौन सा है? इसका एक्स है पायरुलूसाइड, पायरुलूसाइड। ठीक है। कौन सा एक्स है? पायरुलूसाइड। ठीक है, पायरुलूसाइड। अब आपका एक्स का नाम इंपॉर्टेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा रह जाता है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन किया जाता है इसके और एल्यूमिनियम के एक्स के अंदर। एल्यूमिनियम का जो एक्स है उसका बॉक्साइड नाम और इसका पायरुलूसाइड, तो काफ़ी भिन्नता नजर नहीं आती। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है और कंफ्यूज होके गलत आंसर भी बच्चों से हो जाता है कई बार। ठीक है। अब इसके बाद में बात करें तो उनके उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ पे देखिए। ठीक है, तो उत्पादन क्षेत्र की बात करें, उत्पादन कहाँ कहाँ होता है राजस्थान के अंदर? आपका लीलवाड़ा, ठीक है, फिर आपका टिमोरी, तलवाड़ा। ठीक है, ये सारे के सारे बाड़मेर में आते हैं। कहाँ आते हैं? बाड़मेर। बाड़मेर, टिमोरी ये भी आपके बाड़मेर के, बाड़मेर में आती है। ये भी तलवाड़ा भी आता है, बाड़मेर के अंदर आता है। कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर। ठीक है, फिर कालाकोट, कालाकोटा ये भी आता है आपका यहाँ पे। फिर छोटी सार और बड़ी सार ये आते हैं आपके उदयपुर में। ठीक है, कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। काला सार, कालाकोटा और छोटी सार उदयपुर के अंदर आते हैं, बड़ी सार भी। ठीक है, और फिर आता है आपका नगेड़िया। कहाँ पे? एक स्थान लिख देता हूँ यहाँ पे, नगेड़िया। नगेड़िया ये आता है आपका ना राजसमंद में, राजसमंद। ठीक है, तो ये आपका हो गया लोहा एक्स। कौन सा? लोहा एक्स, जिसके अंदर हमने बात कर ली थी। एक तो लोहा एक्स, सॉरी आपके लोहा एक्स के अंदर बात कर ली थी हमने 4 प्रकार के एक्स। फिर आपका मैग्नीज का एक्स। कौन सा? मैग्नीज का एक्स कौन सा था? पायरुलूसाइड। कौन सा? पायरुलूसाइड। उत्पादन क्षेत्र बता दिया मैंने आपको, लीलवाड़ा, टिमोरी, तलवाड़ा, कालाकोट आपके जितने भी ये कहाँ पे हैं? बाड़फड़ आपके बाड़मेर के अंदर। फिर आपका छोटी सार ये उदयपुर के अंदर है, दोनों के दोनों। बड़ी सार और नगेड़िया कहाँ है? राजसमंद के अंदर है। भारत में औद्योगिक आधारशिला कहा जाता है इसको, क्योंकि जितने भी प्रकार के जो मशीनरीज हैं उनका निर्माण इसी से होता है। लचीला पदार्थ है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इस्पात उद्योग में काम में लिया जाता है इसको ज़्यादा। ठीक है, राजस्थान के अंदर मैग्नीज का एक्स की बात करें, इसका मैग्नीज का जो एक्स है, ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर मैग्नीज का जो एक्स है वो कौन सा है? पायरुलूसाइड है। उत्पादन दो जो स्थान आपको याद रखना है वो कौन कौन से? देखो, एक तो आपको याद रखना है लीलवाड़ा, ठीक है, बाड़मेर से। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कौन सा? छोटी सार और ये बड़ी सार उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था? ये आपका कंप्लीट हुआ लोहा एक्स। कौन सा? लोहा एक्स। इसके अंदर हमने बात कर ली थी लोहे की और मैग्नीज की। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अपन, ये तो आपके धातु खनिज थे। कौन से खनिज थे? धातु खनिज। अब इसके बाद चर्चा करेंगे अपन अधातु खनिजों की। किसकी? अधातु खनिजों। अब लोहे खनिज की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा अधात्विक से पहले। एक चैप्टर बच गया लोहे खनिज का ही, अलोहे खनिज। अलोहे खनिज यानी जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती। अलोहे खनिज जिसे कहते हैं जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती।
लोहेंस की मात्रा नहीं पाई जाती, उसे क्या कहते हैं हम एलोय खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं एलोय खनिज। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसके अंदर एलोय खनिज। पहला लेते हैं अपन एल्यूमिनियम। कौन सा? एल्यूमिनियम। इसको ऐसे भी लिखा जाता है एल्यूमिनियम, ऐसे भी लिखते हैं, कई ऐसे लिखते हैं कई ऐसे लिखते हैं, दोनों नाम उसके मिलते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर बात करें तो इस प्रकार से, हिंदी में पूरा आ जाता है तो इस प्रकार से आ जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात करें कहाँ पर पाया जाता है, कौन सा इसका एक्स, मैंने बता दिया बॉक्साइट इसका एक्स था, पहले बता दिया था आपको एक्स। ठीक है, और क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इसकी। तो अब बात करें कि जो आपका भूपर्पट्टी है धरातल पर, धरातल पर सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक्स है। ठीक है, या पदार्थ कह सकते हो, एक्स छोड़ो पदार्थ कह दो इसको। ठीक है, सबसे पाया जाने वाला पदार्थ या तत्व है कौन सा? आपका एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। धरती की जो सौर धरातल पर सबसे अधिक ऊपरी भाग धरातल पर, यानी ऊपरी परत पर। कहाँ पे? ऊपरी परत पर। ठीक है, और मैग्नीज पाया जाता है सबसे, नहीं आपकी जो लोहा है इनसे, वो धरती के सबसे अंदर, और ये सबसे ऊपर सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है, फिर इसका जो एक्स है, एक्स एक्स कौन सा इसका? बॉक्साइट। कौन सा? बॉक्साइट। ठीक है, एक्स इसका हो गया बॉक्साइट। फिर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर पाया जाता है ये, राजस्थान में जो बेसाल्ट चट्टानें हैं, कौन सी? बेसाल्ट चट्टानों में, बेसाल्ट चट्टानों के अंदर पाया जाता है। और बेसाल्ट अगर नाम नहीं आता है तो आपको क्या रखना है? बाह्य आग्नेय चट्टानें। कौन सी? बाह्य आग्नेय चट्टानें। ठीक है, राजस्थान के अंदर ये हिस्सा कहाँ पे आता है? तो ये आता है अपना हाड़ौती के पठार की तरफ, हाड़ौती के पठार की तरफ। ठीक है, या कह सकते हो दक्षिणी पूर्वी, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी जो आपके पठारी प्रदेश है, वहां पर ही पाया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना क्या क्या है इसके अंदर, कि आपका जो एक्स कौन सा है, जो एक्स है इसका वो कौन सा है? एक्स इसका याद रखना आपको बॉक्साइट। कौन सा? बॉक्साइट है इसका। फिर ये कौन सी चट्टानों के अंदर पाया जाता है? जो बाह्य आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट चट्टान जिसे कहते हैं। राजस्थान के अंदर कहाँ पे? राजस्थान के अंदर बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसको कह सकते हो आप हाड़ौती के पठार के अंदर, और धरती के सबसे ऊपरी परत के अंदर, धरातल पर सबसे ऊपरी परत पर पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा के अंदर। ठीक है, एल्यूमिनियम याद रखना आपको। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब दूसरा एक्स लेते हैं अपना। कौन सा? दूसरा एक्स लेते हैं अपने सोना। ठीक है, दूसरा एक्स लेते हैं अपना सोना। सोना जानते हो, जिसके अंदर लोहे की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। एक विशेषता इसकी याद रखनी है कि यह एकमात्र खनिज है जो अपनी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। पर इसका मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसका मतलब इसका किसी प्रकार का कोई एक्स नहीं है, किसी प्रकार की कोई अशुद्धि इसके अंदर नहीं पाई जाती है। यानी खदान के अंदर सीधा मिलता है, यानी एक्स नहीं होगा इसका किसी प्रकार का। एग्जाम में आपको दे दिया जाए कि सोने का एक्स बताइए, ऑप्शन दे दें, और एक ऑप्शन दे दें इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं करना आपको, क्योंकि इसका एक्स नहीं होता है।
ये एकमात्र ऐसी धातु है, एकमात्र ऐसा खनिज है जो क्या है कि अपनी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें सोने की, तो सबसे ज्यादा तो दोस्तों हम बात करें तो सोने के बारे में, किसके बारे में? सोना के बारे में। तो कह सकते हो कि सोना है जो एकमात्र ऐसा खनिज जो अपनी स्वतंत्र अवस्था के अंदर पाया जाता है, यानी किसी प्रकार का इसके अंदर एक्स नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं कि जो सोना है सबसे मुलायम धातु है। क्या है? मुलायम, या कह सकते हो एकदम कोमल धातु है, कोमल धातु है। अब जो इसका उपयोग है, जो इसका उपयोग है वो कई प्रकार से किया जाता है। जो आपके जो आपके गहने बनाए जाते हैं, गहने या आभूषण कहते हैं, जैसे आप आभूषण। अब ध्यान रखना, गहने और आभूषण बनाने के कारण इसके अंदर कह सकते हो कि मुलायम है, तो इसके कठोरता देने के लिए, इसको कठोरता प्रदान करने के लिए इसके अंदर हम क्या मिलाते हैं? इसके अंदर मिलाते हैं तांबा, तांबा की अशुद्धि मिलाते हैं, जिससे क्या हो, तो इस थोड़ी इसके अंदर क्या आ जाए? हार्डनेस आ जाए। क्या आ जाए? हार्डनेस आ जाए, कठोर बना जाए, जिसके कारण क्या हो, आसानी से ये क्या टूटे फूटे नहीं आभूषण, क्योंकि आभूषण बहुत महंगे बनाए जाते हैं और ये जल्दी मान लो पहन के आप मान लो आपने मान लो कि किसी प्रकार से आप कहीं पर जा रहे हैं, या मान लीजिएगा किसी प्रकार से ऐसा कोई वाकया हो जाता है कि मान लो ये इसको ज़्यादा कोई मान लो प्रेशर इस पर आ जाता है, तो ये टूट सकते हैं। तो इससे बचने के लिए इसके अंदर तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका सोना है। अब इसका उत्खनन कौन करता है, कैसे राजस्थान के अंदर उत्खनन होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें इसके अंदर अपन देखते हैं। ठीक है, अब बात करें कि राजस्थान के अंदर जो सोना है, जो उत्खनन का कार्य है, उत्खनन का कार्य वो करती है आपकी इंडो गोल्ड कंपनी। कौन सी? इंडो गोल्ड कंपनी। ये कंपनी है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, अब इसके उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ है, उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सोने का लगभग कंप्लीट उत्पादक क्षेत्र। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जो इसके उत्पादक क्षेत्र है, एक आपका आनंदपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया। ठीक है, आनंदपुर भूकिया है, और दूसरा है इसका जगतपुरा भूकिया। आनंदपुर भूकिया और जगतपुर भूकिया। ठीक है, फिर दूसरा है तिमासन माता, तिमासन माता। ठीक है, फिर इसके बाद में राजापुरा खेड़ा, राजापुरा खेड़ा। ठीक है, ये तीनों स्थान आते हैं आपके बाड़मेर में। कहाँ आते हैं? बाड़मेर में। ठीक है, तीनों स्थान बाड़मेर के अंदर रहते हैं, और ये आता है आपका उदयपुर के अंदर। ठीक है, उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये अपना था सोने के बारे में। किसके बारे में? जो आपकी धातु है, एलोय धातु सोना। कौन सा? एलो है। ठीक है, तीसरी अपने धातु पढ़ते हैं टंगस्टन। कौन से? टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन का जो पहला एक्स जान लेते हैं। कौन सा एक्स है इसका? इसका एक्स है वुल्फ्रेमाइट। याद कर लेना, एक्स इसका वुल्फ्रेमाइट है। कौन सा है? वुल्फ्रेमाइट इसका एक्स। अब राजस्थान में
जो टंगस्टन का उत्खननकारी टंगस्टन के उत्खनन का कार्य ये कौन करता है भाई? राजस्थान के अंदर जो टंगस्टन है उसका उत्खनन का कार्य कौन करता है? तो वो कार्य करती है राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम जयपुर। ठीक है, कौन सा करता है? राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम जयपुर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके उत्पादक क्षेत्रों की। उत्पादक क्षेत्र सभी को याद है, कौन सा? डेगाना याद होता है, कौन सा? डेगाना। लेकिन याद रखना जो डेगाना है, डेगाना बाकरी और एक है रेवंत की पहाड़ी, ये दोनों नागौर जिले के अंदर है। कहाँ है? नागौर में। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये दोनों ही अभी बंद है पूर्णतः, अभी वर्तमान में बंद है। वर्तमान में क्या है? बंद है। अब क्वेश्चन तो पूछा जाएगा टंगस्टन कि टंगस्टन का उत्खनन कहाँ हो रहा है, तो ये तो बंद है। अब चालू है वो कौन कौन से हैं? ठीक है, वो आपको देखने चालू है जो कौन कौन से। ठीक है, जो चालू है वो कौन कौन से देखने। ठीक है, एक है आपका वालदा, कौन सा? वालदा बाड़मेर, कौन सा? वालदा बाड़मेर के अंदर। ठीक है, अब नहीं सॉरी, वालदा बाड़मेर, इसका पूरा नाम है वालदा बड़ोबरा, बड़ा बोरा, बड़ा बोरो, बड़ा बेरा। ठीक है, ये है आपका सिरोही के अंदर। ठीक है, ये स्थान इंपॉर्टेंट है, वालदा बड़ा बेरा। कौन सा? वालदा बड़ा बेरा, सिरोही। सर्वाधिक उत्खनन हो रहा है अभी यहाँ पे, सर्वाधिक उत्खनन हो रहा है राजस्थान के अंदर, सर्वाधिक उत्खनन यहीं से हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना इसको, वालदा बड़ोबरा सिरोही, वालदा बड़ा बेरा सिरोही से, यहाँ से इसका उत्खनन होता है। और कहाँ कहाँ पे है ध्यान करना, और आपके हैं नाना कराब, पाली, कौन सा? पाली। फिर अगला कौन सा आपका? अगला है आलू रेवदार, आबू रेवदार, आबू रेवदार। ये भी कहाँ है? ये सिरोही के अंदर है। ठीक है, आबू रेवदार। तो ये आपका टंगस्टन हो गया। अब टंगस्टन का जो उपयोग है वो अपन किसके अंदर लेते हैं? जो आपका बल्ब है, बल्ब के फिलामेंट, जो बल्ब का फिलामेंट है उसके अंदर इसका उपयोग होता है। बल्ब के फिलामेंट के अंदर इसका उपयोग होता है। जो बल्ब का फिलामेंट देखते हो आप इस प्रकार से, जो ये आता है आपका बल्ब का फिलामेंट, इसके अंदर इसका काम है। यानी ये कह सकते हो कि उच्च तापमान को सहन करने वाली धातु है। कौन? टंगस्टन। ठीक है, और भी इसके काफी सारे उपयोग है, लेकिन आपके जो घरेलू कार्य भी इसका इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये आपका था टंगस्टन। कौन सा? टंगस्टन। फिर टंगस्टन के बाद में थोड़ा सही से साफ नहीं हुआ है, टंगस्टन के बाद में आता है अपनी अगली धातु आती है जो आती है तांबा। कौन सी? तांबा। ठीक है, तांबा। तांबे के अंदर बात करें तो मनुष्य ने सबसे पहले इसी धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वो कौन सी है? तांबा है। कौन सा है? तांबा है।
सबसे पहले लोहा का प्रयोग उसने बाद में किया था। इसी प्रकार आप पढ़ते ताम्रयुगीन सभ्यता, लोहकालीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। तो सबसे पहले कौन सभ्यता पढ़ते? ताम्रकालीन। तो तांबे का उपयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें, जो राजस्थान है, राजस्थान तांबे के भंडारण में भारत में तीसरा स्थान रखता है। कौन सा? तीसरा स्थान, थर्ड स्थान। ठीक है, और उत्पादन में राजस्थान तांबे के उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान। कौन सा? दूसरा। ध्यान रखना, भंडारण में तो है राजस्थान का कितना नंबर? तीसरा नंबर। और उत्पादन में कौन सा है? दूसरा नंबर। ठीक है, अब उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके? उत्पादक क्षेत्र इसके खेतड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे ताम्र नगरी भी कहते हैं। सबसे ज्यादा यही से उत्पन्न होता है। कहाँ पे? खेतड़ी से। ठीक है, ताम्र नगरी से कहते हैं। ये आता कहाँ पे? झुंझुनू के अंदर। कहाँ पे आता है? झुंझुनू के अंदर। ठीक है, फिर कोदरीबा, कोदरीबा। ठीक है, कोदरीबा, और फिर राजापुरा। कौन सा? राजापुरा। कोदरीबा, राजापुरा एक साथ स्थान, दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? आपको याद रखना है, कोदरीबा और राजापुरा दोनों के दोनों स्थान है आपके अलवर के अंदर। कहाँ पे है? अलवर के अंदर। फिर पुरबनेड़ा, पुरबनेड़ा, यह है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान अपने यहाँ लिखते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है विदासर। विदासर कहाँ है? चूरू के अंदर। कहाँ पे है? चूरू के अंदर। फिर बात करें मेरा का नांगल क्षेत्र, ये कहाँ आता है भाई? ये आता है सीकर में। कहाँ आता है? सीकर में। फिर दूसरा स्थान, अगला स्थान कौन सा? बनने वालों की ढाणी। कौन सी? बनने वालों की ढाणी। ये कहाँ पे है? ये भी सीकर में है। ठीक है, तो ये आपके किसके बारे में? तांबे के अंदर। मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था, सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वो कौन सी थी? तांबा थी। राजस्थान में तांबे के भंडारण में राजस्थान तीसरा स्थान, और भारत के अंदर उत्पादन के अंदर दूसरा स्थान है। उत्पादक क्षेत्र खेतड़ी, ताम्र नगरी, झुंझुनू। ठीक है, कोदरीबा, अलवर, राजापुरा, पुरबनेड़ा। राजापुरा नहीं तो भी करो तो भी चलेगा। कोदरीबा याद रखना चाहिए। कौन सा? कोदरीबा। पुरबनेड़ा कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर। फिर विदासर चूरू के अंदर, मेरा का नागल क्षेत्र सीकर, बनने वालों की ढाणी। ये अब एग्जाम के अंदर ये तो सभी का रट्टा मार का है, सभी को पता है, आज काफी सालों से जा रहा है। अब स्थान कौन पूछ जा रहा है? ज्यादा ये पूछ जा रहा है, ज्यादा स्थान ये पूछ जा रहा है, कोदरीबा अलवर वाला पूछ जा रहा है, और पुरबनेड़ा। इनका अभी ज्यादा इतना स्थान नहीं दिया, लेकिन ये पूछ जा रहे हैं ज्यादा। ठीक है, हो सकता है अगली बार इनका भी नंबर आ सकता है, विदासर का। ठीक है, लेकिन ये पूछे जा रहे हैं। अब ये नहीं पूछे जा रहे ताम्र नगरी वगैरह। ठीक है, ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब अगला एक्स अपना कौन सा रहेगा? देखिएगा, सीसा और जस्ता। ठीक है, कौन सा? सीसा और जस्ता। थोड़ी इंक डाल लेते हैं इसके अंदर वापस। सीसे और जस्ते की बात करें तो ये मिश्रित खनिज। किस प्रकार खनिज है? मिश्रित खनिज। इसके बारे में बात करें कि ये ज्यादा सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर चावल की जो खान है वहां पर बैठता है, जुड़वा खान। इसको जुड़वा खनिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, उदयपुर की बात करें तो आपका अगला खनिज रहता है सीसा और जस्ता।
सीसा और जस्ता। ठीक है, ये सीसा और जस्ता दोनों एक साथ पाए जाते हैं, सीसा और जस्ता। ठीक है, इसके कारण इसे कहते हैं मिश्रित खनिज। क्या कहते हैं? मिश्रित खनिज। अब जो इसका एक्स है, इसका एक्स है उसे कहते हैं अपन गेलेना। क्या कहते हैं? गेलेना। ठीक है, अब इसके जो उत्पादित क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र वो कहाँ का है भाई? जावर। बता दिया मैंने कहाँ पे है, आप लिखिए कमेंट बॉक्स में कहाँ पे, याद रहता है कि आपको? देखिए जावर। और फिर उसका अगला उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? राजापुरा दरीबा। कौन सा? राजापुरा दरीबा। ठीक है, अभी आया था फिर सिक्खो दरीबा और ये राजापुर दरीबा। ठीक है, फिर रामपुरा आगुचा। रामपुरा आगुचा। कौन सा? रामपुरा आगुचा। ठीक है, अगले बाद में चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा। उसके बाद में गुड्डा किशोरी दास। गुड्डा किशोरी दास। ठीक है, ये स्थान आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्थान है। ठीक है, अब देखिएगा जावर कहाँ पे? आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर। राजापुर दरीबा अलवर के अंदर। कहाँ है? अलवर। रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। ठीक है, और गुड्डा किशोरीदास कहाँ आपका? ये आपका पड़ता है अलवर के अंदर। कहाँ पे? अलवर। ठीक है, अब ये सारे के सारे हो गए आपके सीसा और जस्ता। अब इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं कौन सा? चांदी। चांदी। चांदी भी ध्यान रखना इसी के साथ निकलती है। ठीक है, और चांदी के बारे में बात करें तो इसके प्रमुख स्थान कहाँ कहाँ से हैं वो आपको तीनों ध्यान करने कौन कौन से। ठीक है, चांदी के प्रमुख स्थान एक जावर, एक रामपुर दरीबा, फिर रामपुर आगुचा। ये तीनों स्थान ध्यान कर लेना, ये चांदी के हैं तीनों के तीनों स्थान। ठीक है, चांदी के, यहाँ से चांदी उत्खनन होती है। और चांदी भी कैसा खनिज है? एक मिश्रित खनिज है। कैसा खनिज है? मिश्रित, इनके साथ निकलता है चांदी। ठीक है, तो आपके जितने भी प्रकार से आपके एलॉय खनिज थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। कौन से? एलॉय खनिज। तो दोस्तों अब अपना जो बच जाता है अगला पार्ट जो होता है अधात्विक खनिज। ये धात्विक खनिज अपने कंप्लीट होते हैं। कौन से? धात्विक खनिज। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट अपने लेंगे अधात्विक खनिजों का। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।